हेलो ऑफिसर्स, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। उम्मीद है आप सब लोग एकदम बढ़िया हैं और जितने बढ़िया आप हो उससे कई ज़्यादा बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। आज के सेशन में आपको लग रहा होगा यार ये इनइक्वालिटी जो रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है उसमें टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्या ही होंगे। आप बिल्कुल सही हो। हाँ, रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक इनइक्वालिटी जो क्लरिकल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। और अभी जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है 3 से 5 मार्क के इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं, तो ये चैप्टर पर हमारी तगड़ी कमांड होनी चाहिए। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है, पहले 26-27 क्वेश्चंस थोड़े से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से क्या क्या इसमें चीजें हो सकती है, सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट, आइदर और इन सिंगल, आइदर और इन डबल। तो ऐसे पहले 25-26 क्वेश्चंस, एग्जैक्ट मुझे नहीं बट 26-27 क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। आखिरी के जो 22-23 क्वेश्चंस है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लिए हुए हैं, जिसमें से जो आखिरी 10 क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले कॉन्सेप्ट पे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये प्रीलिम्स वाला तुम आता है, इसमें मुझे टाइम नहीं देना है, मैं बस वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले देखना चाहता हूं, अब वो आखिरी 10 क्वेश्चन 31 to 40 जो क्वेश्चंस है वो डज नॉट फॉलो पर है। 31 से 40 डज नॉट फॉलो, 41 से 50 डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस मतलब यूज टू हो गए हो, बहुत अच्छे से आते हैं और आपको रिवीजन भी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आता है, रिवीजन करनी है, तो ये सेशन देख सकते हो। पहले 20-25 क्वेश्चन बहुत कम समय में रैप अप होंगे। इनइक्वालिटी कितना ही टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको मैं 20 सेकंड दूंगा और मैं डिस्कशन करूंगा तो मैक्सिमम 10 सेकंड में वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो 30 से 40 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए अगर ऐसा टाइम हम पकड़े तो हार्डली आधा घंटा जाएगा पहले 25-27 क्वेश्चन के लिए, तो एक रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। और इनकेस आपको इनइक्वालिटी का बेसिक ही नहीं पता है तो एक चीज आप लोगों को करनी है क्या, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है, वन शॉट बाय सचिन सर बैंकिंग वाला यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपके सामने ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, है ना। मेरा टाइम टेबल भी है, पजल में स्पीड कैसे बढ़ानी है, मॉक में मार्क कैसे बढ़ाने हैं, सिलोजिज्म का वन शॉट है 5.5 घंटे का वीडियो, ब्लड रिलेशन का वन शॉट 4.25 घंटे का वीडियो, इनइक्वालिटी का वन शॉट 6 घंटे का वीडियो, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा। अगर इनइक्वालिटी बेसिक से पढ़ना है तो ये इनइक्वालिटी जीरो टू हीरो, इसमें प्री और मेंस दोनों डिस्कस किया है मैंने, प्रीलिम्स भी डिस्कस किया है, मेंस भी डिस्कस किया है, और 6 घंटे में सारी कॉन्सेप्ट इधर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर इन केस आप में से किसी को भी इनइक्वालिटी नहीं आता है तो सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा 6 घंटे का वक्त निकालकर, और उसके बाद ये टॉप 50 प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आपका सारा बेसिक भी कवर हो जाएगा, मतलब वो 6 घंटे के वीडियो के बाद इनइक्वालिटी में कुछ बचेगा ही नहीं, सारा का सारा इनइक्वालिटी में वो 6 घंटे वाले वीडियो में कवर किया है, और ये प्रैक्टिस आपकी इस वीडियो से हो जाएगी, ठीक। तो शुरू करते हैं, है ना। जिन भी लोगों को एकदम करारे क्वेश्चन करने हैं, आखिरी के 20 क्वेश्चंस उनके लिए हैं, ठीक। आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बैंक महापैक उन लोगों के लिए है, बेसिक से एडवांस सारी बैचेस इसमें आपको मिल जाती है। अभी बैंकर फाउंडेशन 2.0 ये बैच लॉन्च हुई है नेक्स्ट ईयर के सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए, एकदम करारा कंटेंट, ठीक। ये द्रोणा बुक सेट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, और एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। चलो तो शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 20 सेकंड का टाइम दूंगा, ओके, और फिर मैं यहां पर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, 6 घंटे का जो वीडियो है वो अगर आपने देख लिया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 6-7 सेकंड लगेंगे, 6 से 7 सेकंड बहुत हो जाता है इसके लिए, ठीक। ए और डी के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो ए से जाना था डी तक, ये ग्रैंडफादर, ये फादर, ये बच्चा, तीनों सेम फैमिली के मेंबर्स है, ए इज ग्रेटर देन डी। बी और डी के बीच में ये फादर, ये बच्चा,
फादर की प्रियोरिटी ज्यादा, तो रिलेशन आएगा बी इज फादर ऑफ डी। कंक्लूजन गलत, केवल पहला कंक्लूजन सही था, ओनली वन फॉलोज। इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था। हार्डली 6 से 7 सेकेंड, हार्डली 15 सेकेंड के बाद मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। टाइम अप आपका। y एंड p के बीच में रिलेशन चाहिए था। y से गए p, पप्पा, ग्रैंड पप्पा, बच्चा, तीनों सेम फैमिली से, ग्रैंड पप्पा की प्रियोरिटी ज्यादा, y इज ग्रैंड पप्पा ऑफ p, रिलेशन निकलेगा, ये रिलेशन गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद c और y के बीच में रिलेशन चाहिए था, y इज ग्रेटर देन c, रिलेशन है y इज ग्रेटर देन c, सेकंड कंक्लूजन सही हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज, इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला उड़ा दो। ये 30, 25, 27 क्वेश्चन आप बहुत मजे से करने वाले हो, कुछ है ही नहीं इन 25, 27 क्वेश्चन में। ठीक, मजा आएगा उसके बाद आखिरी के 20, 23 क्वेश्चन। डी और क्यू, डी से क्यू तक जाएंगे, खानदानी दुश्मन बीच में आएंगे, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, गलत। बी एंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, कंक्लूजन सही हो गया, ओनली सेकंड फॉलोज, 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उड़ा दो, दनादन उड़ा दो, रिवीजन पर्पस ही है ये सेशन का। टाइम अप, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको। एल और जेड के बीच में खानदानी दुश्मन, एल से लेके जेड तक खानदानी दुश्मन, रिलेशन नहीं निकलेगा। एम और एल के बीच में सारे मेंबर सेम फैमिली के, पप्पा पप्पा ग्रैंड पप्पा, ग्रैंड पप्पा की प्रियोरिटी ज्यादा, एम इज ग्रैंड पप्पा ऑफ एल, सेकंड कंक्लूजन सही होगा, ओनली सेकंड फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Z एंड T, खानदानी दुश्मन बीच में, रिलेशन नहीं निकल सकता। R एंड U, R इज ग्रेटर देन U, सही है। V और Z, V से Z, ग्रैंड पप्पा और बच्चा, ग्रैंड पप्पा की प्रियोरिटी ज्यादा, V इज ग्रेटर देन Z, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 5 में दिया था, 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, अगर किसी ने इस चैप्टर का बेसिक ही नहीं पढ़ा है तो बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया, इनइक्वालिटी वन शॉट बाय सचिन सर सर्च करो, या जीरो टू हीरो इनइक्वालिटी बाय सचिन सर सर्च करो। 6-6.5 घंटे का वीडियो है, मस्त टाइम निकाल के देख लो, इनइक्वालिटी का टेंशन खत्म। A to Z सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की इनइक्वालिटी एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ सर, 2 स्टेटमेंट आए, एक आम जिंदगी, एक सिलेक्शन वाली जिंदगी, डिटेल में जीरो टू हीरो में या फिर वन शॉट इनइक्वालिटी में डिस्कस करी है। यहां पर रिवाइज करते हैं, हमें जाना है एन से ई, कहां जाना है, एन से लेकर ई तक जाना है। कैसे जाएंगे, किस्मत अच्छी है एन और ई दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, एन और ई के बीच में आ गए खानदानी दुश्मन, रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। टी से जाना था ओ तक, कैसे जाएंगे सर, टी से गए ई से गए ओ, आम जिंदगी कहती है ऐसे लिख लिख के करो, टी का रिलेशन ई के साथ निकालो, टी इज ग्रेटर देन ई का रिलेशन ओ के साथ निकालो, फिर यहां से टी और ओ के बीच में रिलेशन आ जाएगा, टी इज ग्रेटर देन ओ, ये आम जिंदगी है। सिलेक्शन वाली जिंदगी कहती है अगर आपको रास्ता क्लियर हो गया है सर टी से ई से ओ, टी इज ग्रेटर देन ई, जो भी रिलेशन आएगा इधर इमेजिन करो, टी से ओ जाओ, टी इज ग्रेटर देन ओ, ये है सिलेक्शन वाली जिंदगी, ये है सिलेक्शन वाली जिंदगी। तो यहां पे सेकंड कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गया, चकाचक क्लियर है ना। तो ये इमेजिनेशन वाला फंडा बहुत प्यारा है, प्रैक्टिस अगर अच्छी है, 2 कंक्लूजन और 2 स्टेटमेंट है तो 15 सेकंड के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, प्रैक्टिस अच्छी हो तो। ठीक है, चलो सॉल्व करो आप लोग।
डी और एच के बीच में रिलेशन चाहिए था। तो रास्ता कैसे है, डी से एस, एस से एच। डी इज ग्रेटर देन एस, इधर अगर इमेजिन करेंगे तो एच तक नहीं जा पाएंगे, खानदानी दुश्मन, ठाकुर तो गयो। एन और एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए, एन से गए एस, एस से गए एक्स। एन इज ग्रेटर देन एस, इमेजिन कर लिया n is greater than x, second conclusion सही हो गया, only second follows is absolutely correct answer। अगला imagination से काम चलाओ, imagination। इतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, 15-16 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। x और g के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे जाएंगे सर, x से गए d, d से गए g, x इज इक्वल टू d अगर मैंने इधर इमेजिन कर लिया तो x का रिलेशन g के साथ x इज ग्रेटर देन g आएगा। क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन g, गलत हो गया। d और f के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे मिलेगा सर d और f, एक ही स्टेटमेंट में थे, किस्मत अच्छी है। तो D इज ग्रेटर देन F, रिलेशन मिला, सेकेंड कंक्लूजन सही हो गया, ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, टाइम अप। S और M के बीच में रिलेशन, कौन दे रहा है S और M के बीच में रिलेशन, X, S से गए X, S इज ग्रेटर देन X, इधर इमेजिन कर लिया S इज ग्रेटर देन M, पहला कंक्लूजन सही। G और J के बीच में रिलेशन, तो G और J के बीच में रिलेशन नहीं निकल पाएगा, G से X, X से J, ऐसा रास्ता था, G से X, X से J, G से X ही नहीं जा पाए, खानदानी दुश्मन। अरे सर जब G से X तक ही नहीं पहुंच पाए तो X से J पहुंचने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। यहां पर क्या हो गया सर, ये कंक्लूजन गलत हो गया, सिर्फ पहला कंक्लूजन सही था। ठीक, ये अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, मजे से सॉल्व करो। पंद्रह सेकेंड एंड टाइम्स अप। T और B के बीच में रिलेशन चाहिए था, ये कंक्लूजन सिर्फ 2 सेकंड में चेक हो जाएगा। कैसे, पूरे स्टेटमेंट में B सिर्फ एक जगह पर है और B के साथ वो सिंबल आ चुका है जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रियोरिटी। तो ये सेकंड हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला रिलेशन B के साथ निकल ही नहीं सकता था, पहला कंक्लूजन गलत हो गया, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन B और Q के बीच में रिलेशन, फिर से B सिर्फ एक जगह पर था, उसके साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल था, कितनी भी जिद्दोजहद कोशिश क्यों ना करते B के साथ मुंह खुलने वाला रिलेशन आ ही नहीं सकता था, ये भी गलत, 2 सेकंड में गलत, 2 सेकंड में गलत। ठीक, तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए था, नन फॉलोज, ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइम अप। Y एंड F के बीच में रिलेशन चाहिए था, किस्मत अच्छी, Y और F दोनों एक ही स्टेटमेंट में, ग्रैंडफादर चाइल्ड, ग्रैंडफादर चाइल्ड, Y इज ग्रेटर देन F रिलेशन आएगा, पहला सही। T और Z के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो T से Z खानदानी दुश्मन आ गए, गलत हो गया, केवल पहला कंक्लूजन सही था, ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजनिंग का सबसे प्यारा चैप्टर अगर कौन सा है तो इनइक्वालिटी है ना, मतलब 1.5 मिनट में 5 मार्क सिक्योर कर सकते हैं, इतनी अगर प्रैक्टिस है तो फिर आगे पजल जैसे टॉपिक के लिए हमारे पास बहुत टाइम बचता है। चलो
W और N के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो W और N के बीच में रिलेशन दे रहा था Z, W इज ग्रेटर देन Z, यहां पे इमेजिन कर लिया W इज ग्रेटर देन N, ठीक है, पहला सही हो गया। L और N के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो L और N के बीच में रिलेशन कौन दे रहा था रे? Z, L से गए Z, L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Z, इधर इमेजिन कर लिया L इज ग्रेटर देन N, रिलेशन मिलेगा L इज ग्रेटर देन N, ग्रैंड पापा पापा पापा, ग्रैंड पापा की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होगी, तो केवल पहला कंक्लूजन सही था, ऑप्शन 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब दिमाग की बत्ती जली, S और N के बीच में रिलेशन चाहिए था, S और N के बीच में रिलेशन मिला, S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, S N, दिमाग की बत्ती जली, आइदर और की तीन कंडीशन क्या है? जब भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो, हमारे पास ऐसे दो कंक्लूजन्स होने जरूरी है जिनमें सेम वेरिएबल्स आ चुके हो। SN, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन थी आइदर और की, वो दोनों कंक्लूजन गलत होने जरूरी है। दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। S इज ग्रेटर देन इक्वल टू N है, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, आइदर और की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीसरी। इन दोनों में जितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, इन दोनों में जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी कवर्ड, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी कवर्ड। कहां कवर्ड? कंक्लूजन में। इनमें कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं सर? दो, तो दो रिलेशंस इनमें पॉसिबल हो रहे थे, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन में दिखने जरूरी थे। S इज ग्रेटर देन N, S इज इक्वल टू N, S इज ग्रेटर देन N दिखा, S इज इक्वल टू N दिखा, सारी कंडीशन आइदर और की सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन 4 आइदर और इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, एकदम चकाचक क्लियर। अगर सारी चीजें चकाचक क्लियर है तो इस पर फोकस करते हैं, बताओ। N और D के बीच में रिलेशन निकालना था, किसके थ्रू निकालते? P के थ्रू। N इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, इधर इमेजिन करते N इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, क्या रिलेशन मिलता? N इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, N D, आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल्स आ चुके हैं, दोनों के दोनों गलत, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी क्या कहती है? इन दोनों में, क्या कह रहा हूं? इन दोनों में जितने रिलेशंस पॉसिबल है सारे के सारे कंक्लूजन में दिखने चाहिए। अब N इज ग्रेटर देन D दिखना चाहिए था कंक्लूजन में, N इज इक्वल टू D दिखना चाहिए था। N इज ग्रेटर देन D दिखा, N इज इक्वल टू D दिखा, सारी कंडीशन आइदर और की सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन 3 आइदर और इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर? मजा आ गया? रिवीजन चल रही है, डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है, ये आप लोगों के साथ रिवीजन चल रही है। तो यहां पर इसका आंसर बताओ, क्या इसमें आइदर और होगा? दोनों में तो जेई सेम दिख रहे हैं। एंड टाइम्स अप। जेई, कौन रिलेशन देगा J और E के बीच में? J इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, अगर मैंने इधर इमेजिन कर लिया J इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, रिलेशन क्या मिलेगा सर? J इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, गलत गलत, आइदर और की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, EJ, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, दोनों के दोनों गलत। तीसरी होती है क्या? J और E में जितने भी रिलेशन पॉसिबल है सारे के सारे कंक्लूजन में दिखने चाहिए,
तो J इज ग्रेटर देन हो सकता है, J इज इक्वल हो सकता है। J इज इक्वल आ गया, J इज ग्रेटर देन नहीं दिखा सर, इधर J इज लेस देन ही था, तो J इज ग्रेटर, ये रिलेशन कंक्लूजन में मिसिंग था, छलावा है ना। देख के ऊपर ऊपर से लगेगा यार ये आइदर और हो सकता है, पर ये छलावा है, आइदर और हो सकता है पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा सर आइदर और इसमें? इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये J इज ग्रेटर देन E रिलेशन मिसिंग है। तीन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, आइदर और आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर 5। ठीक, तो ये रट्टाफिकेशन जिन लोगों ने करा है वो लोग आइदर और करके गलती किए होंगे, जिन्होंने समझ लिया है उन लोगों ने 100% सही आंसर चूज किया होगा। एस और वाई के बीच में रिलेशन बताओ क्या है? सिंगल स्टेटमेंट, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 15 सेकेंड्स। ठीक, एस और वाई, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, पहला गलत दूसरा गलत, दोनों कंक्लूजन गलत, आइदर और की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एस वाई, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल दोनों गलत, फिर एस इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, एस इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, आइदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन 3 आइदर वन और टू फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आएगा। पी डब्ल्यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, कौन दे रहा था पी डब्ल्यू के बीच में रिलेशन? क्यू, पी से गए क्यू, क्यू से गए डब्ल्यू, इधर अंदर घुस पाए, इधर अंदर घुस नहीं पाए, खानदानी दुश्मन बीच में आए, यानी पी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए, पी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए। जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाते तो उनके बीच में कितने रिलेशंस की संभावना होती है? 3। कौन कौन से? P इज ग्रेटर देन W हो सकता है, P इज इक्वल टू W हो सकता है, या फिर P इज लेस देन W हो सकता है। देखो, P इज ग्रेटर देन W आ चुका, P इज लेस देन W आ चुका, P इज इक्वल टू W आ चुका, सारे के सारे रिलेशंस कंक्लूजन में आ गए, तो आइदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आइदर और ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं ध्यान से। ये सिंगल स्टेटमेंट वाला तो 6-7 सेकंड में उड़ा दिया करो, बस आंखों आंखों का खेल है, आंखों आंखों का खेल है। ए और जी, ए से लेके जी तक जाओगे, खानदानी दुश्मन बीच में पाओगे, गलत हो जाएगा। सी और आई, सी से लेके आई सारे के सारे मेंबर सेम फैमिली के हैं, और ग्रैंडफादर की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो सी इज ग्रैंडफादर ऑफ आई, केवल सेकंड कंक्लूजन सही होगा, ओनली सेकंड फॉलोज, इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन उड़ा दो। मुझे कमेंट करके ये भी चीज़ ज़रूर बताना कि ऐसे रिवीजन सेशंस अच्छे लग रहे हैं क्या, है ना। ए और एच के बीच में रिलेशन चाहिए था, किस्मत अच्छी है ए और एच दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, ए इज ग्रेटर देन एच। सी और आई के बीच में रिलेशन चाहिए था, सी से गए ए से गए आई, सी से ए ही नहीं जा पाए सर, खानदानी दुश्मन बीच में आ गए। जब सी से ए ही नहीं जा पाए, ए से आए जाके कौन से झंडे गाड़ने हमने, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कंक्लूजन सही था, ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला,
टाइम अप। पी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए था, किस्मत अच्छी है एक ही स्टेटमेंट में पी और ए। खानदानी दुश्मन बीच में, रिलेशन निकलेगा नहीं, रिलेशन निकलेगा नहीं। अगर खानदानी दुश्मन बीच में आ चुके हैं, रिलेशन निकला नहीं है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कितनी पॉसिबल कंडीशंस होगी? 3। P इज ग्रेटर हो सकता है, P इज इक्वल हो सकता है, P इज लेस हो सकता है। ठीक, तो यहां पर P इज ग्रेटर आ चुका, P इज इक्वल आ चुका। ठीक, P इज लेस देन नहीं दिखा सर, P इज लेस देन फर्स्ट में भी नहीं दिखा, P इज लेस देन सेकंड में भी नहीं दिखा। ये रिलेशन मिसिंग है, ये रिलेशन मिसिंग है। 3 में से एक भी कंडीशन आइदर और की सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आंसर आइदर और नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 5, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। ये अगर किसी को समझने में भारी पड़ रहा है तो एक बार फिर से याद दिला दूं, ये इनइक्वालिटी जीरो टू हीरो, ये जो 6 घंटे की वीडियो है, डिटेल में कॉन्सेप्ट मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक, ये देखो सारा। अरे दीदी चॉकलेट खत्म करो यार, दीदी का चॉकलेट खत्म नहीं हो रहा कब से, है ना? हाँ, फिर से एक दीदी आ गई। ये अभी चलो, हाँ, तो ये इसमें मेंस वाला पार्ट भी डिस्कस किया हुआ है, इसमें प्रीलिम्स वाला पार्ट एकदम बेसिक से डिस्कस किया है ना? तो कंपैरिजन कितने होते हैं, क्या होता है, वहां से डिस्कशन स्टार्ट किया। ये अभी जो फादर ग्रैंडफादर की कहानी सुना रहा हूँ, वो कहानी भी यहाँ पे डिस्कस करी है, और ऐसा सारा का सारा चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना? तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जो बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा इनइक्वालिटी खत्म करना चाहते हैं। ठीक, ये वो 6 घंटे वाला वीडियो खत्म करो, फिर इस वाले वीडियो से रिवीजन कर लो। ओके, चलो, तो यहां पर अपना आंसर आ गया नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन, आइदर और है कि नहीं जरा चेक करो इसमें। ओके, ओ एंड ई, शक्ल सूरत तो आइदर और वाली दिख रही थी। ओ से जाते जी, ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। इधर इमेजिन करते ई तक जाते, ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ओ ई आइदर और के लिए 3 कंडीशन, ओ इज ग्रेटर होना चाहिए, ओ इज इक्वल होना चाहिए। ओ इज ग्रेटर है, ओ इज इक्वल है, तो यहां पर सारी की सारी कंडीशन आइदर और की सेटिस्फाई हो गई। ऑप्शन नंबर 4, आइदर और शुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बी और एम, शक्ल सूरत फिर से इधर और वाली। 3 स्टेटमेंट आए, डरना मना है। बी से एम तक जाना था, कैसे जाते सर? बी से जाते ओ, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ। इधर इमेजिन करते, बी से जाते एक्स, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। इधर इमेजिन करते जाते एम तक, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। रिलेशन क्या मिला सर? बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आइदर और होगा क्या? आइदर और होगा? एक बार चेक करते हैं क्या कंडीशन है आइदर और की। पहली कंडीशन, 2 कंक्लूजन में सेम वेरिएबल्स बी एम, पहली तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों गलत, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बी और एम के बीच में है रिलेशन की सारी कंक्लूजन में आनी चाहिए थी। ठीक, तो यहां पर b इज ग्रेटर देन m, b इज इक्वल टू m,
बी इज ग्रेटर देन एम आ चुका है, बी इज इक्वल टू एम आ चुका है, यानी जितने भी रिलेशन बी और एम के बीच में पॉसिबल थे सारे के सारे दिख गए। आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, बावजूद इसके आंसर आइदर और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये एक एक्सेप्शनल केस है। कौन सी एक्सेप्शनल केस? इधर बिन बुलाया मेहमान आ चुका है। क्या हुआ है सर? इधर इधर बिन बुलाया मेहमान आ चुका है, मतलब एम और बी के बीच में दो ही रिलेशंस पॉसिबल हो रहे थे, यहां पर कंक्लूजन में तीन दे रखे थे। एम और बी के बीच में दो ही रिलेशंस पॉसिबल हो रहे थे, इधर तीन दिए थे। एम इज ग्रेटर देन बी, ये जबरदस्ती का रिलेशन कंक्लूजन में चिपका रखा था, ये बिन बुलाया मेहमान था। जितने रिलेशन पॉसिबल है उतने ही कंक्लूजन में आने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा नहीं चाहिए। आई होप ये एक्सेप्शनल केस क्लियर है। ठीक, आइदर और के सारे एक्सेप्शनल केसेस वो 6 घंटे वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये नाइदर वन नॉट टू फॉलोज इसका बिल्कुल सही आंसर था। ये अगला क्वेश्चन। ओके, दो थोड़े से बड़े स्टेटमेंट और तीन कंक्लूजन। डरने का नहीं, जी और एम के बीच में रिलेशन चाहिए था। स्टेटमेंट बड़ा है, टेंशन मत लो। जी इधर है, एम इधर है, कॉमन कौन दिखता है? क्यू। तो जी से क्यू जा पाओ नहीं, खानदानी दुश्मन, तो क्यू से एम जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। पहला गलत हो गया, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए। एन और के बीच में रिलेशन चाहिए था। एन से के कैसे जाते सर? एन से जाते क्यू, बिल्कुल जा सकते थे। क्यू से जाते के, बिल्कुल जा सकते थे। तो एन और क्यू इक्वल था, इधर इमेजिन कर लेता एन इज ग्रेटर देन के, सेकंड कंक्लूजन सही हो जाता। आर एंड पी के बीच में रिलेशन चाहिए, अगर सिर्फ इतने पोर्शन पर नजर जाती। आर पूरी स्टेटमेंट में एक जगह है। आर के पास अगर इस डायरेक्शन से पहुंचे, आर के पास मुंह बंद होने वाला सिंबल। इस डायरेक्शन से आर के पास पहुंचे, इधर भी मुंह बंद होने वाला सिंबल। इसका मतलब आर तक हम कहीं से भी पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, उसकी तरफ मुंह बंद होने वाला सिंबल ही आना है। किसी भी हालत में मुंह खुलने वाला सिंबल आ सकता था क्या? नहीं। सिर्फ इतना अगर ऑब्जर्व कर लेते तो 2 सेकंड के ट्रिक से आप ये सॉल्व कर लेते। इसमें ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन में है क्या हमारे पास? ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन में है क्या हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? नन फॉलोज या नन ऑफ दिस? इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस क्यों? दिए हुए ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, दिए हुए ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए इसमें क्या आया? नन ऑफ दीज आया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उड़ा दो। क्यू एस एच एस और ई आर
क्यू एस, क्या फिर से वही ट्रिक लगा सकते हैं? पूरी स्टेटमेंट में क्यू सिर्फ एक जगह पर, क्यू के पास इस डायरेक्शन से पहुंचे तब भी मुंह बंद होने वाला सिंबल, इस डायरेक्शन से पहुंचे तब भी मुंह बंद होने वाला सिंबल, मुंह खुलने वाला रिलेशन क्यू के साथ पॉसिबल ही नहीं था। सिर्फ इतना ऑब्जर्व करते, 2 सेकंड में फर्स्ट कंक्लूजन को गलत कर देते हैं। एस और एच के बीच में रिलेशन एक ही स्टेटमेंट से मिलेगा, खानदानी दुश्मन ठाकुर तो गयो। आर एंड ई के बीच में रिलेशन, आर से ई गए, आर इज ग्रेटर देन ई, केवल तीसरा कंक्लूजन सही था, ऑप्शन 5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। APCRLE, ठीक, APCRLE। तो ए से पी कैसे जाएंगे सर? ए इधर है, सिर्फ एक जगह पर, ए के साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल, कितनी भी जिद्दोजहद कोशिश क्यों ना कर ले, मुंह खुलने वाला सिंबल ए के साथ नहीं आ सकता था। 2 सेकंड का कंक्लूजन, 2 सेकंड में पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सी एंड आर के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो सी एंड आर के बीच में रिलेशन कहां से मिल रहा था? बी से। सी इज ग्रेटर देन बी, यहां से आगे जाएंगे आर तक, खानदानी दुश्मन बीच में आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एल और ई के बीच में रिलेशन चाहिए था हमें, तो एल इज ग्रेटर देन बी, इधर एल इज ग्रेटर देन ई, ये भी गलत हो जाएगा। सारे कंक्लूजन गलत थे, नन फॉलोज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलो, अब यहां से आगे बहुत मजेदार क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले। यहां से आगे जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है, इसके बाद जो मजा आएगा पूछो मत। देखो इसका आंसर क्या मिलता है। YVTHHO, वाई वी, वाई से वी, पूरी स्टेटमेंट में वी सिर्फ एक जगह पर, उसके साथ मुंह खुलने वाला सिंबल, बंद होने वाला रिलेशन निकलने का चांस ही नहीं था। 2 सेकंड। टी और एच के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो टी और एच के बीच में कैसे जाएंगे सर? टी और एच, टी से जाएंगे एस, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, इधर इमेजिन कर लिया, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। ओ एंड एच के बीच में रिलेशन चाहिए था, ओ से जाएंगे एस, ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, एच तक जाएंगे, ओ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। दूसरा एंड तीसरा कंक्लूजन सही थे, तो ऑप्शन डी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। अगर इसमें नोटिस किया है तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा था फॉल्स वाला। ऐसे थोड़े से अतरंगी ऑप्शंस अभी दिखेंगे। आगे डिस्कशन ले जाने से पहले कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ये इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर वो आखिरी के जो क्रांतिकारी 20 क्वेश्चन है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे।
ओके चलो, एक्स और एफ के बीच में रिलेशन, पूरी स्टेटमेंट में एक्स सिर्फ एक जगह पर और कहीं पे दिखा क्या? नहीं। और इस जगह पर एक्स के साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल, मुंह खुलने वाला रिलेशन एक्स के साथ आने का चांस ही नहीं था। 2 सेकंड की ट्रिक लगेगी, गलत। एम और के के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एम से के कैसे जाते सर? एम से बी, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इमेजिन करते एम से जाते के, एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। बी से जाते एफ, कैसे जाते सर बी से एफ? बी से एफ जाते कैसे? बी से एफ जाने के लिए बी से के, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, इधर इमेजिन करते बी इज ग्रेटर देन एफ, तो ये भी सही हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, हमारे पास ऑप्शन में सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू है, बट ये आर फॉल्स वाला भी एक ऑप्शन था, तो सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। ठीक, ऑप्शन सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक मिसिंग इनइक्वालिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली ट्रू कौन सा कंक्लूजन, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सिंबल रखे ताकि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डेफिनेटली ट्रू हो जाए, मिसिंग इनइक्वालिटी जिसको हम कहते हैं। एक एक सिंबल रख के देखो, ए और सी के बीच में रिलेशन निकालो और फिर डिसाइड करो। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी आ चुका था, इधर इमेजिन करेंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ए से सी तक जाना था, हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन ऑलरेडी निकल चुका था, इधर इक्वल टू भी चल जाता या फिर ये वाला साइन भी चल जाता, दोनों में से कोई भी एक साइन चलता। दोनों में से अगर कोई अलग साइन होता तो फिर गड़बड़ हो जाती, तो ये लेस देन इक्वल टू ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इक्वल टू होता तब भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो ये यहां तक पहुंच गए। अभी तक वार्म अप ही कह लो, जिन लोगों ने वो 6 घंटे का इनइक्वालिटी का वीडियो देखा है या फिर किसी भी बैच में इनइक्वालिटी पढ़ रखा है कभी भी, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे ही नहीं। ठीक, तो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर एक सवाल। ठीक है, ये सवाल पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले आप सॉल्व करो। ओके चलो, ऑप्शंस ध्यान से देखें, ऑप्शन से डज नॉट फॉलो में। ठीक है, ऑप्शंस डज नॉट फॉलो में है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, ए इज इक्वल टू बी, is greater than C, is greater than equal to D, is equal to E, less than equal to F, less than equal to G, is less than H। स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं कुछ कंक्लूजन्स लिखता हूं। पहला कंक्लूजन, D is less than A। दूसरा कंक्लूजन, C is greater than E। तीसरा कंक्लूजन, A is equal to H। चौथा कंक्लूजन, यहां पर हमें चौथा कंक्लूजन क्या मिलेगा, क्या दे रहा हूं, D is greater than A। ये
4 कंक्लूजन्स है। सबसे पहले आप यही देख लो इन 4 में से कौन सा सही है कौन सा गलत, आगे का डिस्कशन फिर हम करते हैं। चलो, इन कंक्लूजन्स में तो सही गलत आप लोगों ने आराम से देख लिया होगा, पर सही गलत ये कंक्लूजन में हमें जानना ही नहीं था। इन कंक्लूजन्स में हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है वो कर लेते हैं। ए और डी के बीच में रिलेशन चाहिए था, ए और डी के बीच में रिलेशन मिला, ए इज ग्रेटर दैन डी, ए इज ग्रेटर दैन डी कंक्लूजन में दिया था, कंक्लूजन सही निकल गया। सी और ई के बीच में रिलेशन चाहिए था, सी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ई, ठीक, कंक्लूजन गलत हो गया। ए और एच के बीच में रिलेशन चाहिए था, ए और एच के बीच में रिलेशन निकाल नहीं पाए, कंक्लूजन गलत हो गया। डी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए था, ए इज ग्रेटर दैन डी रिलेशन मिला, कंक्लूजन गलत हो गया। सर यहां पर सिर्फ सही गलत हमें देखना नहीं है, थोड़ा सा सही गलत के परे जाके देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू उतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उसी पैटर्न लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने कंक्लूजन्स को कैसे देखा सर? अभी तक हम लोगों ने कंक्लूजन्स को देखा सिर्फ ट्रू और फॉल्स के नजरिए से, पर थोड़ा सा डीप डाइव अगर हम करेंगे तो कंक्लूजन को क्लासिफाई हम 2 कैटेगरीज में करते हैं ब्रॉडली। कंक्लूजन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, कौन सा? ट्रू कंक्लूजन एंड फॉल्स कंक्लूजन। ट्रू कंक्लूजन एंड फॉल्स कंक्लूजन, ये 2 कैटेगरीज में मोटा मोटा हम कंक्लूजन्स को क्लासिफाई करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स को भी हम थोड़ा सा अगर और अंदर झांक के देखें तो ट्रू और फॉल्स की भी कैटेगरीज होती है। ट्रू को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, वैसे ही फॉल्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ट्रू को हम बोलते हैं कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, नहीं तो पॉसिबली ट्रू है। फॉल्स को बोलते हैं कंक्लूजन पॉसिबली फॉल्स है, नहीं तो डेफिनेटली फॉल्स है। कंक्लूजन का क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। प्रीलिम्स में इस कंक्लूजन के क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर मेंस एग्जामिनेशन में इन कंक्लूजन के क्लासिफिकेशन की 100% जरूरत पड़ती है। ये जो पॉसिबली ट्रू और पॉसिबली फॉल्स वाले कंक्लूजन है, इनको हम पॉसिबिलिटीज भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटीज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन कंक्लूजन्स को, जो कंक्लूजन्स है, इन कंक्लूजन्स को इसके हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कंक्लूजन था हमारा, ये ट्रू निकल गया था। अब तक जिन जिन कंक्लूजन्स को हमने ट्रू कहा है, जो कंक्लूजन्स को हमने अभी तक ट्रू कहा है, उन कंक्लूजन्स को हम डेफिनेटली ट्रू कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। अभी तक जो भी प्रोसेस, जो भी तरीका हमने फॉलो किया, उस तरीके, उस प्रोसेस से जो भी कंक्लूजन्स को हमने सही बोला, वो सारे के सारे कंक्लूजन्स डेफिनेटली ट्रू कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो गलत वाले कंक्लूजन है, ये कौन से वाले गलत है? C इज ग्रेटर देन E, ऐसा हमारा कंक्लूजन है। एक काम करना, C और E के बीच में जो भी रिलेशन मिला था, उस रिलेशन पे गौर करना। इस रिलेशन में C और E की कितनी पॉसिबिलिटीज नजर आती है? C और E के बीच में जो भी रिलेशन हम लोगों को मिला था, वो रिलेशन कहता है C इज ग्रेटर देन E हो सकता है, या फिर C इज इक्वल टू E हो सकता है। C और E के बीच में ये 2 रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो जो कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में जिस किसी भी रिलेशन का जिक्र हुआ है, क्या ये रिलेशन C और E के बीच में सही होने का चांस था? C और E के बीच में जो भी रिलेशन दिया है, क्या यह रिलेशन इस मिले हुए रिलेशन के बेसिस पे सही होने का चांस था? यस, C और E के बीच में जितने भी रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, उनमें से एक रिलेशन ये भी था, यानी इस रिलेशन के सही होने का चांस था।
इस कंक्लूजन के सही होने का चांस था। सही क्यों नहीं है सर? अगर ये रिलेशन सी और ई के बीच में एग्जिस्ट करता तो ये गलत हो जाता। तो ऐसे जो कंक्लूजन्स होते हैं जो कभी सही भी हो सकते हैं कभी गलत भी हो सकते हैं, इन कंक्लूजन्स को हम पॉसिबली ट्रू या पॉसिबली फॉल्स, दोनों एक ही होता है। पॉसिबली ट्रू का ही मतलब पॉसिबली फॉल्स होगा, पॉसिबली फॉल्स का मतलब ही पॉसिबली ट्रू होगा। पॉसिबली फॉल्स पॉसिबली ट्रू एक ही कैटेगरी हो गई। जो कंक्लूजन पॉसिबली फॉल्स होता है वही पॉसिबली ट्रू भी होता है। तो सी और ई के सही होने का चांस था, तो ये कंक्लूजन कौन सी कैटेगरी में आया? पॉसिबली ट्रू पॉसिबली फॉल्स। ए और एच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ए और एच के बीच में कितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते थे? सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोला है मतलब ए इज ग्रेटर देन एच हो सकता है, या फिर ए इज इक्वल टू एच हो सकता है, या फिर ए इज लेस देन एच हो सकता है। ए और एच के बीच में रिलेशन डिटरमाइन कर नहीं पा रहे थे, तो ए और डी के बीच में जितने भी रिलेशंस एग्जिस्ट हो सकते थे उसके हिसाब से हम ये बोल सकते थे कि ये रिलेशन सही होने का चांस है, ये वाला रिलेशन सही होने का चांस है। तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया सर? ये कंक्लूजन भी पॉसिबली ट्रू पॉसिबली फॉल्स हो गया। पॉसिबली ट्रू पॉसिबली फॉल्स। अब ए और डी के बीच में हमें रिलेशन क्या मिला था सर? ए और डी के बीच में रिलेशन मिला था ए इज ग्रेटर देन डी। जो भी रिलेशन ए और डी के बीच में मिला था, क्या उस रिलेशन के बेसिस पे यह कंक्लूजन सही होने का चांस था? इससे जितनी भी पॉसिबल केसेस बन रही थी, जितने भी पॉसिबल सिनारियोज बन रहे थे, क्या उसमें से किसी एक भी पॉसिबल केस में यह कंक्लूजन सही होने का चांस था? नाम ना, यह सही होने का चांस था ही नहीं। तो किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में यह कंक्लूजन सही होने का चांस नहीं है, ऐसे कंक्लूजन को हम बोलते हैं डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन। ऐसे कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाला है। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। आपको एग्जामिनेशन में हर बार यही नहीं पूछा जाएगा कि बताओ रे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करते हैं, हर बार ये नहीं पूछा जाएगा। कभी एग्जामिनर का दिल बहक गया तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से कंक्लूजन है जो फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो वाले कंक्लूजन बताओ। कभी ज्यादा बहक गया एग्जामिनर पेपर सेटर का दिल तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से कंक्लूजन्स है जो डेफिनेटली फॉलो नहीं करते, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। ये कंक्लूजन का क्लासिफिकेशन अक्सर मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो फॉलो, कौन फॉलो अगर पूछा जाए एकदम सिंपल दिमाग में छाप लो। अगर फॉलो वाले कंक्लूजन्स पूछे जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन्स बोलना है। तो ये जो 4 कंक्लूजन्स थे, इन 4 में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा था? सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा था। ठीक। अगर डज नॉट फॉलो पूछा जाए तो सारी कंक्लूजन्स आएंगे। डज नॉट फॉलो में पॉसिबली ट्रू आएगा, पॉसिबली फॉल्स आएगा और डेफिनेटली फॉल्स भी आएगा। जो कंक्लूजन पॉसिबली ट्रू है, पॉसिबली फॉल्स है और डेफिनेटली फॉल्स है, वो सारे के सारे कंक्लूजन डज नॉट फॉलो में आएंगे। कौन से कंक्लूजन डज नॉट फॉलो है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन डू नॉट फॉलो। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो नहीं करते। लास्ट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। जब आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन आपको बताने होंगे। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन बताओगे। इसमें डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन सिर्फ चौथा था, ओनली फोर्थ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। अभी तक आप लोगों ने, मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस करे हैं। अब अगले कुछ क्वेश्चंस हम ये 2 कैटेगरी पर देखने वाले हैं, डज नॉट फॉलो एंड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो ये आगे के कुछ क्वेश्चन डज नॉट फॉलो पर है। क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कौन से कंक्लूजन डज नॉट फॉलो है।
ओके, डी और बी के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो डी और बी के बीच में रिलेशन ई दे रहा था, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। इधर इमेजिन कर लिया डी इज ग्रेटर देन बी, क्या मिलेगा सर आपको? डी इज ग्रेटर देन बी। कंक्लूजन सही हो गया। डी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए था, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, है ना? इधर ए रास्ते में ही मिल गया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये भी सही हो गया। वैसे जो हम अभी तक कन्वेंशनल पैटर्न में करते आ रहे थे उस हिसाब से आंसर था बोथ वन एंड टू फॉलोज, बोथ वन एंड टू फॉलो, बट ऑप्शन में डज नॉट फॉलो दिया है, हर ऑप्शन में, हर ऑप्शन में डज नॉट फॉलो दिया है, यानी हमें ऐसे कंक्लूजन चाहिए थे जो फॉलो नहीं कर रहे, जो गलत हो। यहां पर हमें गलत कंक्लूजन मिला क्या? नहीं, एक भी कंक्लूजन गलत नहीं मिला। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो वाली कैटेगरी का पहला भी कंक्लूजन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डज नॉट फॉलो। ठीक, तो ऐसे ही डज नॉट फॉलो की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये डज नॉट फॉलो एक बार इधर छप जाए फिर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेंगे, मजा आएगा। देखो जीबीटीबी, जी और बी के बीच में रिलेशन चाहिए था, डी के थ्रू मिलेगा, जी इज ग्रेटर देन डी, इधर इमेजिन कर लिया जी इज ग्रेटर देन बी, पहला कंक्लूजन सही हो गया। टी और बी के बीच में रिलेशन चाहिए था, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, इधर इमेजिन कर लिया टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, रिलेशन आएगा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये मैच नहीं हुआ, गलत। हमें वो कंक्लूजन चाहिए था जो फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलो वाला चाहिए था। तो सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, डज नॉट फॉलो। इसमें भी डज नॉट फॉलो चाहिए, देख लेना ROVF। एंड टाइम्स अप। आर ओ के बीच में रिलेशन चाहिए था, आर एंड ओ के बीच में रिलेशन कौन दे रहा था? एस, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, इधर इमेजिन कर लिया आर इज ग्रेटर देन ओ, रिलेशन आया आर इज ग्रेटर देन ओ, कंक्लूजन हो गया गलत। वी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, पूरी स्टेटमेंट में वी सिर्फ एक जगह पर था, वैसे पूरा रिलेशन निकालते तो ऐसा निकलता वी इज ग्रेटर देन एफ, बट पूरी स्टेटमेंट में वी एक जगह पर था और उसके साथ हाईएस्ट प्रियोरिटी वाला सिंबल था, सेकंड हाईएस्ट वाला आ ही नहीं सकता था, दोनों गलत। हमें ऑप्शन में पूछा था कौन सा कंक्लूजन डज नॉट फॉलो कैटेगरी वाला है, तो पहला भी डज नॉट फॉलो है, सेकंड भी डज नॉट फॉलो है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 डज नॉट फॉलो, ई इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, आगे चलते हैं। एस और पी के बीच में रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, एस और पी के बीच में खानदानी दुश्मन आ गए, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहला गलत। क्यू एंड एस के बीच में रिलेशन खानदानी दुश्मन आ गए, गलत। दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो यहां पर डज नॉट फॉलो वाला था, डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन था, पहला भी डज नॉट फॉलो, दूसरा भी डज नॉट फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 डू नॉट फॉलो। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही आंसर है, डज नॉट फॉलो में आंसर करना है। ठीक, चलो डज नॉट फॉलो वाला एकदम क्लियर हो जाएगा, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर लेंगे।
एन और एच के बीच में रिलेशन चाहिए, एन और एच, कौन देगा एन और एच के बीच में रिलेशन? तो एन इधर है, एच इधर है, तो के तक कैसे पहुंच सकते हैं? एल से, एन से गए एल, एल से गए के से गए एच। एन से एल जा पाए मुंह खुला था, एल से के जा नहीं पाए मुंह बंद था। इसका मतलब खानदानी दुश्मन आ गए, एच और एन के बीच में रिलेशन नहीं निकलेगा। के और एम के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो के और एम के बीच में रिलेशन, के इज ग्रेटर देन एल, इधर इमेजिन कर लिया के इज ग्रेटर देन एम। सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। ऑप्शन डज नॉट फॉलो में दिया था, कौन सा कंक्लूजन डज नॉट फॉलो है? पहला कंक्लूजन डज नॉट फॉलो है, तो ओनली वन डज नॉट फॉलो, ए इसका बिल्कुल सही आंसर था। ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना है, खासकर जब आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठे होंगे, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। और कुछ ज्यादा ही दिल टूट गया है ना पेपर सेट करने वाले का, तो आपको ऑप्शन मिक्स में मिलेंगे, फॉलोज भी मिलेगा, डज नॉट फॉलो भी मिलेगा, ऑप्शन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी मिलेगा। के और सी के बीच में रिलेशन चाहिए था, के और सी, ठीक, तो के और सी कैसे जा सकते हैं? के से जाएंगे डी, के इज ग्रेटर देन डी, के इज ग्रेटर देन सी। के इज ग्रेटर देन डी था, यहां पर इमेजिन कर लिया के इज ग्रेटर देन सी, पहला वाला सही हो गया। यू एंड एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो यू एंड एफ के बीच में रिलेशन कहां से मिलेगा? यू से जाएंगे के, रास्ता बंद, के से जाएंगे एफ, रास्ता खुला, खानदानी दुश्मन। तो इसमें डज नॉट फॉलो में ऑप्शन थे, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, सेकंड कंक्लूजन था जो डज नॉट फॉलो वाला था। ठीक, ये भी डज नॉट फॉलो वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। WH, तीन तीन स्टेटमेंट है, पर परेशान होने की कोई बात नहीं है। W और H के बीच में रिलेशन चाहिए था, कौन दे रहा था W और H के बीच में रिलेशन? हाँ, OY इधर था, तो ZVN, ठीक है, तो V से, ओके, तो W से गए V, रास्ता बंद था, V से गए Y, रास्ता खुला था, Y से गए H, रास्ता खुला था। इधर रास्ता बंद, इधर रास्ता खुला, खानदानी दुश्मन आ गए, कंक्लूजन गलत हो गया। X और U के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो X और U कैसे रिलेशन निकलता? एक ही स्टेटमेंट में थे, U इज ग्रेटर देन X। सेकेंड कंक्लूजन फॉलो वाला था, डज नॉट फॉलो वाला पहला कंक्लूजन था, ओनली वन डज नॉट फॉलो, इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन उड़ा देना। टाइम अप। J और M के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो J इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, यहां पर इमेजिन करते J इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो J इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, रिलेशन आता J इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। नॉर्मल सिनारियो में अगर हम देखें, तो नॉर्मल सिनारियो में आइदर वन और टू फॉलोज आ रहा था, डज नॉट फॉलो में भी आइदर और की सेम कंडीशन है।
डज नॉट फॉलो में भी आइदर और की सेम कंडीशन। तो ज्यादा दिमाग डज नॉट फॉलो में आइदर और के लिए लगाना मत। नॉर्मली अगर आइदर और सेटिस्फाई हो रहा है तो डज नॉट फॉलो में भी आइदर और सेटिस्फाई होगा। दो कंक्लूजन सेम एलिमेंट्स, दोनों गलत। J is greater than M, J is equal to M, J is greater than M, J is equal to M। सारी कंडीशन आइदर और की सेटिस्फाई हो गई, तो इसका आंसर आना चाहिए था आइदर वन और टू डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो एंड फॉलो हो, चाहे फॉलो चाहे डज नॉट फॉलो हो, आइदर और की कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात छोटी सी याद रखना, इसको डज नॉट फॉलो। एंड टाइम्स अप। एन और ए के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एन और ए के बीच में रिलेशन दे रहा था सी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। एन इज खानदानी दुश्मन, बीच में रिलेशन नहीं निकल पाएगा। पी और जी के बीच में रिलेशन चाहिए था, पी इज ग्रेटर देन सी, पी इज ग्रेटर देन सी, पी इज ग्रेटर देन जी। ऑप्शन डज नॉट फॉलो में थे, पहला कंक्लूजन डज नॉट फॉलो वाला है, सेकंड कंक्लूजन फॉलो वाला है। ओनली वन डज नॉट फॉलो, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, डज नॉट फॉलो। कौन सा डज नॉट फॉलो होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ध्यान देना, इधर ऑप्शन में दिया है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, देखो अब डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन देखना है हमें। ए और आई के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो कैसे निकलता ए और आई के बीच में रिलेशन? ए से जी, ए इज ग्रेटर देन जी, इधर इमेजिन करते ए इज ग्रेटर देन एस, इधर इमेजिन करते ए इज ग्रेटर देन आई। ए और आई के बीच में रिलेशन मिला, ए इज ग्रेटर देन आई, पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा, ई और क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो ई इज ग्रेटर देन एस, इधर इमेजिन किया ई इज ग्रेटर देन क्यू, दूसरा भी सही हो गया। दोनों कंक्लूजन सही थे, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कोई होगा क्या? नहीं। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स नहीं था, नाइदर वन नॉर टू डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। इनमें से कोई भी डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं है, ये इसका आंसर था। अगला एंजॉय करो, उड़ा दो। आर और डी के बीच में रिलेशन चाहिए, कैसे मिलेगा? बी के थ्रू। आर इज ग्रेटर देन बी, इधर इमेजिन करेंगे आर इज ग्रेटर देन डी, पहला कंक्लूजन सही। वाई और के के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे मिलेगा वाई और के? वाई से जाएंगे एफ, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, इधर इमेजिन करेंगे वाई से जाएंगे के, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मजा आएगा। वैसे कंक्लूजन तो हो गया है गलत, कंक्लूजन डज नॉट फॉलो हो गया है, पर क्या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा? चेक करना पड़ेगा सर। कैसे चेक करेंगे ये कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है कि नहीं?
जो भी रिलेशन हमें मिला है उस रिलेशन में इसके सही होने का चांस है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। के और वाई के बीच में कैन नॉट बी डिटरमाइंड का क्या मतलब है सर? के इज ग्रेटर देन वाई हो सकता है, के इज इक्वल टू वाई हो सकता है, या फिर के इज लेस देन वाई हो सकता है। तो y इज ग्रेटर के, चांस है, k इज लेस देन y, चांस है, k इज इक्वल टू y, चांस है। यहां पे जो भी कंक्लूजन दिया था इस रिलेशन के बेसिस पे इसका सही होने का चांस था, इसका सही होने का चांस था, इसका मतलब ये पॉसिबल होगा, पॉसिबली ट्रू पॉसिबली फॉल्स। तो ये जो कंक्लूजन है ये सिर्फ डज नॉट फॉलो वाली कैटेगरी में आएगा। अभी जो कंक्लूजन है ये सिर्फ और सिर्फ डज नॉट फॉलो वाली कैटेगरी में आएगा, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ठीक, तो हमें ऑप्शन किस चीज में दिए हैं? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। पहला कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो था क्या? नहीं। दूसरा कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो था क्या? नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। मजा आ गया? हाँ, मजा आ गया ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला कॉन्सेप्ट देख के? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन उड़ा दो। पी एन टी आई, ओके, पी एन और टी आई, पी से गए आई, पी इज ग्रेटर देन आई, इधर इमेजिन कर लिया पी इज ग्रेटर देन एन, गलत हो जाएगा सर। रिलेशन आया पी इज ग्रेटर देन एन, हमें डिसाइड करना है डज नॉट फॉलो है कि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। ठीक है, बाद में देखते हैं। पहले आई, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, यहां पर इमेजिन कर लिया टी इज ग्रेटर देन आई, ये तो सही हो गया। मतलब ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं है। क्या ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है? सर इसमें दो रिलेशंस दिए थे जिसमें से एक रिलेशन था n इज इक्वल टू पी। इसमें पहले कंक्लूजन में दो रिलेशंस बोले थे, उन दो में से एक रिलेशन है n इज इक्वल टू पी, हा या ना? p और n के बीच में जो भी रिलेशन हमें मिला था, क्या वो रिलेशन में p इज इक्वल टू n सही होने का चांस था? इस रिलेशन के बेसिस पे p इज इक्वल टू n सही होने का चांस है क्या? नहीं है। तो ये कंक्लूजन फॉलो हो सकता है क्या? चांस ही नहीं है। इक्वल टू वाला इसका पार्ट फॉलो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। तो ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला कंक्लूजन था पहला। भले इसमें से ये वाला पार्ट सही हो रहा हो, पर ये कंक्लूजन सही कब होता सर? जब दूसरा वाला पार्ट भी सही होता। बट दूसरा वाला पार्ट सही हो नहीं पा रहा है, अब क्या करें? डज नॉट फॉलो करे या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करे? सोचो। चलो, आंसर बताने से पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक? उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आप आंसर फिगर आउट कर पा रहे हो क्या, देख लेना। अभी तक मैक्सिमम लोगों का ये आंसर बन चुका होगा दिमाग में कि हां यार पहला डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। देखो, पहला कंक्लूजन क्या था? n इज लेस देन और इक्वल टू p। इसका मतलब पहले कंक्लूजन के दो पार्ट थे। n इज लेस देन p एक पार्ट था, n इज इक्वल टू p दूसरा पार्ट था, राइट? n इज लेस देन p पहला पार्ट, n इज इक्वल टू p दूसरा पार्ट। अगर
ये वाला सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो कंक्लूजन फॉलोज, ये वाला सिचुएशन एग्जिस्ट करता है तो कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो इस सिचुएशन में, बट इसमें तो फॉलो। तो कंफ्यूजन वाली केस में कंफर्मेशन दे सकते हैं क्या? ये रिलेशन एग्जिस्ट करा तो फॉलो हो जाएगा, ये रिलेशन एग्जिस्ट किया तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाएगा। जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे कंफर्मेशन नहीं दे सकते, है ना? वैसे भी मैंने एक लाइन पढ़ी थी, ऑलवेज टेक मिक्स सिग्नल्स एज नो, जिंदगी आसान होती है। मैं इनइक्वालिटी के बारे में नहीं कह रहा हूं, जो आपको समझा उसी के बारे में कह रहा था। इधर फोकस करो अब। तो ये कंफ्यूजन वाला केस है। जब भी कंफ्यूजन वाला केस है तब श्योरिटी के साथ कुछ भी कहना गलत होगा। तो डेफिनेट ये वाला वर्ड एसोसिएट करना गलत है क्योंकि कंफ्यूजन है। तो ये सिर्फ डज नॉट फॉलो वाली कैटेगरी में है, क्योंकि एक केस में फॉलो करेगा एक केस में नहीं करेगा, लोचा हो जाएगा, तो ये डज नॉट फॉलो वाली कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा? डज नॉट फॉलो में। ये भी डज नॉट फॉलो, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। एक भी कंक्लूजन मिला क्या हमें? नहीं मिला, है ना? चांसेस थे मैक्सिमम लोगों ने आप में से ऑप्शन ए सही किया हो, या पहले जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था उसके बेसिस पे भी ए किया हो। पहले तो मैंने वही एक्सप्लेनेशन दिया था जो आप में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आया था। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? हाँ, अब क्लियर हो गया। तो अगला क्वेश्चन उड़ा दो। के एंड आई के बीच में रिलेशन चाहिए। कौन देगा के और आई के बीच में रिलेशन? के और आई जी के थ्रू। के इज ग्रेटर देन जी, इधर इमेजिन किया के इज ग्रेटर देन आई, पहला कंक्लूजन सही हो गया। एच और वाई के बीच में रिलेशन मिला। एच और वाई के बीच में रिलेशन कौन दे रहा था? आर जे, आर जे, आर जे, आर जे। ठीक, तो H इज ग्रेटर देन इक्वल टू G, H इज ग्रेटर देन E, J, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, H इज ग्रेटर देन इक्वल टू J, तो H इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y। दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया, दोनों सही हो गए। हमें डेफिनेटली डज नॉट फॉलो चाहिए थे, नाइदर वन नॉर टू, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। सेम क्वेश्चन है क्या? सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है? ये सेम क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, इस पर फोकस करो। क्या मिला? ई और वाई के बीच में रिलेशन। ई और वाई के बीच में रिलेशन कौन दे रहा है? ई और वाई के बीच में रिलेशन, ठीक, डब्ल्यू। ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, इधर इमेजिन किया। ई इज ग्रेटर देन क्यू, इधर इमेजिन किया। ई इज ग्रेटर देन वाई, पहला कंक्लूजन सही। डब्ल्यू और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो W इज ग्रेटर देन Q, ठीक। W इज ग्रेटर देन Q अगर इधर इमेजिन किया तो W इज ग्रेटर देन U, W इज ग्रेटर देन U।
इस केस में सही होगा, इस केस में गलत होगा, कंफ्यूजन वाला सिनारियो डज नॉट फॉलो होगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, नहीं, नाइदर वन नॉर टू, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक, आगे उड़ा दो। टी और एफ के बीच में रिलेशन, टी और एफ, ठीक है, आर से मिलेगा, टी इज ग्रेटर देन आर, टी इज ग्रेटर देन एफ, पहला सही हो गया। ई और ओ के बीच में रिलेशन, ई इज ग्रेटर देन एफ, इधर इमेजिन करेंगे ई इज ग्रेटर देन ओ, ई इज ग्रेटर देन ओ, सही हो गया, तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, एक भी नहीं था। ठीक, चलो आगे। y और w के बीच में रिलेशन चाहिए, y और w, तो y और w के बीच में रिलेशन ऐसे मिलेगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू u, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू w, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू w, रिलेशन क्या मिला, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू w, इसके सही होने का चांस था, ये डज नॉट फॉलो था, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं। R एंड L के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो L इज लेस देन T, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, मतलब इसके सही होने का चांस है, दोनों बेशक गलत हो चुके हो, पर डज नॉट फॉलो थे, हमें डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा था, ना पहला डेफिनेटली डज नॉट फॉलो था, ना दूसरा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो था। ये इन क्वेश्चन की खासियत है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। FQ, either or, FQ, F is equal to X, F is greater than equal to T, F is greater than equal to Q, F is greater than or equal to Q, ये भी गलत, ये भी गलत। अब आइदर और की नॉर्मल कंडीशन जहां पे भी सेटिस्फाई होगी, इधर दोनों में डज नॉट फॉलो में भी आइदर और होगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में भी आइदर और होगा। F इज ग्रेटर देन Q, अगर ये डज नॉट फॉलो तो ये फॉलो, ये फॉलो तो ये डज नॉट फॉलो। ठीक, तो आइदर 1 और 2 डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। आइदर और की जो रेगुलर कंडीशंस है वो एक जगह सेटिस्फाई हो गई, सब जगह सेटिस्फाई हो जाती है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, होमवर्क का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, और ये होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड ये वाला सेशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी ये PDF में, तो हट रही, PDF में आपको सॉल्यूशन के लिए इसी सेशन का लिंक मिल जाएगा और प्रोजेक्ट S2 का भी लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास ये 1 शॉट का प्लेलिस्ट है ही, आप अपने सारे टॉपिक्स इस 1 शॉट के प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हो। सर्च क्या करोगे, 1 शॉट बाय सचिन सर, आगे अगर नहीं मिलता है तो आगे बैंकिंग वाला डाल दो, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस है। ठीक, तो सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, सबसे इम्पोर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।